नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी एमटीएस 2023 के मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा, एक उत्पादक अपने उत्पादक को व्यापारी को बेचने का 10% लाभ अर्जित करता है। थोक व्यापारी से खुदरा विक्रेता को बेचकर 15% लाभ अर्जित करता है। खुदरा विक्रेता इन्हें बेचकर 25% लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु को उत्पादन का वास्तविक लागत क्या है जिसके लिए ग्राहक 12,650 का भुगतान करता है। मान लेते हैं उत्पादक के लिए उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये। वो 10% लाभ देगा, मतलब 11/10 में बेचेगा। फिर थोक व्यापारी क्या कर रहा है, खुदरा बेच रहा है, वो 15% लाभ मतलब 23/20 में बेचेगा, है कि नहीं भाई। उसके बाद खुदरा विक्रेता है 25% लाभ मतलब 5/4 में बेचेगा। ठीक, अब वास्तविक उत्पादन कितना है और लास्ट में दिया कितना है, 12,650 में। बस सॉल्यूशन कर देंगे, 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, एक बचेगा 16, 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, 0 0। 23 से काटेंगे 23 बार, 10 बार, 23 एकम 23, 0 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8,000 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। बुलाया कि 200 मीटर और 350 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां पटरियों पर 78 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं। यदि वे दोनों एक ही दिशा में हैं तो रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी, तेज़ रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। देखो दोस्त, स्पीड जो डिस्टेंस होती है वो तो जुड़ेगी दोनों की, तो जाएगा 525 बटे इन दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में होती है, स्पीड माइनस हो जाती है, तो जाएगा 18। ये किलोमीटर में 18 मीटर बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 फ्लैट के ऊपर जाएगा, 18 से 18 कट गया, 5 एकम 5, 0 पचम 25, आ गया आंसर 105। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 मापने वाले टैप क्रमश 64 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबे हैं। वह सबसे कम लंबाई क्या है जिनमें से किसी भी टैप द्वारा सटीक रूप से मापा जा सकता है। अब देखो दोस्त, 575 मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 64 से ही जाएगा, क्योंकि 64 से जाने के लिए कोई इवन नंबर चाहिए ना। 525 मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है ना। अब बात करूँ 8 से जा रहा है, 8 7 56, 8 दूनी 16 जा रहा है। ये 8 से नहीं जा रहा, तो 8 से केवल एक ही जा रहा है, क्योंकि इसमें 8 छुपा हुआ है कि नहीं भाई। इसमें भी 8 छुपा हुआ, मतलब 8 से कटना चाहिए, तो 8 से केवल एक ही कट रहा है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। बोला है कि जूली और राहुल एक साथ एक कमरे को 12 मिनट 12 दिनों में कर सकते हैं, यदि जूली अकेले 20 दिनों में कर सकती है। 12 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। तो जूली 2 बार आ रही है, तो राहुल की क्षमता आ जाएगी 2। अब बोल के राहुल अकेले अकेले कितने दिनों में करेगा। अब 60 काम है, 2 क्षमता से कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। आंसर हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक टीवी सेट 16,800 में बेचने पर विक्रेता 20% का लाभ होता है। ठीक है। यदि उत्पादन लागत 20% की वृद्धि की जाती तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि लाभ 20% का ही हो। मान लेते हैं, इस कीमत को छोड़ते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। मान लो कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अगर वो 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120 की होगी। अब बोला उत्पादन लागत कितनी बढ़ेगी, 20%, तो कितनी हो गई, 120। अब बोल रहा है कि इस नया विक्रय मूल्य क्या होगा कि 20% लाभ हो, तो इसका 20% कितना होता है, 120 का 20% होगा 24, और 24 का लाभ लेकर कितने बेचेगा, 144 की। ठीक है नहीं। अच्छा, ये 16,000 का की वैल्यू रखी है, ये 12,800, क्योंकि पहले विक्रय मूल्य दे रखा है ना पहले वाला, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 140 की वैल्यू रखी है, मल्टीप्लाई कर दो 140 से, खत्म हो गया सवाल मेरा। 0 14 चौका 56, हासिलाई 5, 14 चौका 56, 5 61, हासिलाई 6, 14 एकम 14, 6 20। आंसर आ गया 20,160, 20,160 मेरा आंसर हो गया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लगा पी और क्यू अलग अलग एक काम को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं। तो पहले दिन की काम करता है, तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 36 मान लो एलसीएम, तो 12 तिया 36, 18 दिन 36। एक दिन छोड़ के काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम होगा, 5 काम होगा, 5 7 35, तो 14 दिन में कितना हो जाएगा। तो 14 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा, 35 काम हो जाएगा। एक काम करना है और आएगा कौन, 3 आएगा, तो 14 से 1/3 मेरा आंसर आएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई 2020 में फर्म एम और पी द्वारा उत्पादन दर्जनों अंडों का क्रमश अनुपात कितना था। 2020 में एम का कितना है, 768 है ना, और क्यू का कितना है, एम और क्या है, पी है, पी का कितना 864 है। ठीक है, 8 से कट रहा है क्या, 8 नंबर काट रहा है, तो 8 नंबर 72 है ना, 8 6 48, 8 एकम 8, 8 2 64, 12 8 96, 12 से करें 12 8 96, 12 नंबर 108, कितनी हो जाएगा, 12 नंबर 108, अनुपात आ गया 8:9। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया एक डीलर 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में अवधि के लिए 20,000 रुपये ऋण पर लेता है। यदि वह 2 वर्ष के अंत में पूरा ऋण चुकाता है तो
उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखो 8 दूनी 16% में जब निकालना पड़ेगा, 16 दूनी 32, यानी 3,200 रुपये ब्याज, उसको ब्याज मिलेगा, है कि नहीं भाई। और धनराशि कितनी है 20,000, 20,000 पे 3,200 मतलब 23,200। ये तो मेरे ऑप्शन ही नहीं थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन रह तो नहीं गया, नहीं रह गया, चलो ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 और 2020 में क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाली खिलाड़ी की कुल संख्या कितनी है। 2019 और 2020 में, है ना। तो 19 में कितनी है 90 प्लस 32 प्लस 29 और प्लस 34, 9 4 13 2 15, हासिलाई 1 10 3 13 13 2 15 2 18, आगे 185, है ना। ये आपका आंसर। मतलब एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, इसका आयतन 301 है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। पाई की वैल्यू 3.1 के चले। देखो 3 4 5 आप जानते होंगे, रेश वो लगेगा क्या, ट्रिपलेट 3 4 5, लेकिन समस्या इस बात की है कि पाँचों ही, ये चारों ऑप्शन 5 के मल्टीपल हैं, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा इसको। बटे 3.14 पाई r² 9x² इंटू 4x बराबर 301.44। अब मैं पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कटने जाना है, तो छोड़ो उसको, क्या दिक्कत है। 3 से जाएगा 3 बार, 3 से इसको उड़ा देंगे, 3 एकम 3 0, 3 चौको 12, ठीक है। तो कितने 3 अट्ठे 24, 3 से इतनी बार जाएगा ना, ठीक है ना। अब 4 से काट लो इसको, तो 4 दूनी 8, 4 छंग 64, 4 दूनी 8, ठीक। 314 से जाएगा नहीं भाई, 314 से जा रहा है क्या, 314 से 2 बार सॉरी जी है ना, 10048 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 10, 3 एकम 3 0, फिर है ना 1 को 0 और लगेगा, 3 चौको 12, फिर 3 अट्ठे 24, ऐसे जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो देखो 324 से काटेंगे इसको, तो 8 चौक 32, 8 बार जाना चाहिए, 8 चौक 32, हंसलाई 3, 8 एकम 8, 3 11, हंसलाई 1, 8 3 24, 24 1 25, बिल्कुल सही बात है। 8 बार जा रहा है ना। एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, बस रख दो इसके अंदर। अब 3 4 5 5x माना था मैंने, क्योंकि 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 मेरा आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। बोला गया है एक कॉलेज में विद्यार्थी अपनी पॉकेट मनी का 75% खर्च करता है। मान लो 100 इसकी पॉकेट मनी थी, 75 खर्च करता है और 25 बचा लेता है। बोला है पॉकेट मनी में 20 की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि मतलब 120 हो जाएगा, थोड़ा 20% की वृद्धि होती है ना, टोटल 20 बढ़ गया, ठीक है। अब देखो इधर, अब बोला है कि इसकी खर्च में 15% की वृद्धि होती है। खर्च 15 बढ़ जाता है, 15 पंजे 75, असलाई 7, 15 चक्कर 150, क्या कह रहा हूँ, 15 सत्ते 105, 105 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112, और डिवाइड करेंगे 100, तो जाएगा 11.25, कितना हो जाएगा 11.25। तो कितना बढ़ गया टोटल, ये बढ़ गया 8.75, कितना बढ़ गया 8.75। कितनी की वृद्धि होगी 25 पर 8.75, कितना है गुणा 100 करेंगे, तो 100 से तो 100 कट ही जाएगा, तो 25 से, तो 25 दिए 75, है ना। कितना बच गया 25 दिए 75, और यहाँ से बचेगा 12, 25 पंचे 125, बस आ गया मेरा आंसर 35%, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला एक वार्षिक रूप संयोजित वार्षिक 8,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में कितना हो जाती है, चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल देना। तो प्रिंसिपल कितना है 8,000, अमाउंट कितना आ जाएगा 8904.2, पॉइंट हटाऊँगा यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब काटेंगे तो 2 से ही काट लो एक बार, पहली बार तो 4,000, 40,000 आ जाएगा। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो दोस्त, यहाँ से काटने का कोई मतलब है नहीं है क्योंकि कट ही नहीं रहा, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो दोस्त ये लिखा है 200 का स्क्वायर, कितना का लिखा है 200 का स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर हो सकता है, देखो या तो हो सकता है अगर मैं आपको बात करूँ, मैं 210 के स्क्वायर की बात करूँ तो 210 का स्क्वायर होगा 441,000, है कि नहीं। और 220 के स्क्वायर की बात करूँ तो हो जाएगा 484,000। तो देखो ये 484 या तो 20 और 21, यानी 210, इससे तो कम आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ये दो चीज़ों का स्क्वायर है, या तो 210 और 220 के बीच के स्क्वायर है। समझना मेरी बात को। अब बताओ, एक तो या तो क्या हो 211 हो, 211 का स्क्वायर करोगे तब यूनिट 8 बनाता है, और एक करेंगे 219 का,
219 के स्क्वायर में आता है क्या, यूनिटेड वन। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो आंसर आ रहा है आपका 4452 है, ये ज़्यादा पास में किसके है? तो ये आप बोलेंगे सर 4410 के पास में ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से ये 2011 का स्कोर होगा। करके चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 का। आंसर आएगा 200 पर गुणा 100 से काटेंगे 2 बार और 2 से करेंगे 5.5। मेरा आंसर आ रहा है 5.5, तो मैं इतना दिमाग लगाऊंगा नहीं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, बोला है कि इन दोनों का क्या निकालना है, मध्य अनुपात ही निकालना है। मध्य अनुपात निकालने के रूट करेंगे, रूट से बेटा ये स्क्वायर कट जाएंगे। अब बचेगा क्या, 3 + 2√2 इंटू में 3 - 2√2, क्योंकि स्क्वायर निकालना पड़ता है ना इन दोनों का रूट निकालना पड़ता है। मध्य अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात होता है रूट के अंदर ये भी है ना। तो देखो अब ये क्या, a + b का होल स्क्वायर बचा, a का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 9 - 8 करेंगे कितना आएगा 1। मेरा आंसर आ गया 1। सरल करना है, 36 दिया कितना होता है, 36 दिया 108, 3 चौका 12। अब देखो इससे काटेंगे तो कितनी हो जाएगा 8 बार, 25 दूनी 2.5 दूनी 5 होता है, 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, माइनस करेंगे 10, ये कितना होगा 32, 32 - 10 करेंगे कितना आएगा 22। खत्म हो गया सवाल। अरे हट जा भाई। अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो। प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिख लो भाई, पहली लिखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 21 नहीं होता है, 22 नहीं 23, ठीक है कि नहीं। देखो 10 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, 3 4 4 8 1 9 और एक कौन सी ले सकते हैं अपन, 29 ले दो। अब जोड़ दें, स्टार्ट करो, 3 2 5 5 10 7 17 17 और 11 कितना होता है 28, 28 3 31 10 41 41 7 48 10 58 58 और 9 58 और 9 67 58 और 9 67 10 77 77 और 3 कितना होता है 80 और 20 80 और 20 100 और ये आ गया 129। कितना आ गया 129 और 10 का डिवाइड दे देना पड़ेगा तो आएगा 12.9। कितना आ जाएगा दोस्त 12.9, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, P से Q ए बिंदु तक 32 किलोमीटर और 44 किलोमीटर चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा को तय करने में P को Q से 15 मिनट अधिक समय लगता है तो AB की यात्रा की AB से यात्रा की कुल दूरी बताओ। अब बताओ, देखो स्पीड की बात करूँ तो स्पीड है आपकी 32 और 40 की, तो टाइम का ठीक उल्टा हो जाएगा, 40 और 32 का हो जाएगा। तो कितना अधिक लग रहा है हमारे हिसाब से 8 घंटे अधिक लग रहे हैं। इसके हिसाब से कितना लग रहा है 15 मिनट, इसको घंटे में बना लिया जाएगा। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 15/60 गुणा 1/8, जो आ जाएगा टोटल समय। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल समय आ गया 40 इंटू 40/8 ऐसे कर लेते हैं, गुणा 15/60 और ये आ गया टाइम। स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे बस मेरी टोटल दूरी आ जाएगी। लो 8 से 8 × 40, 15 से 15 चौको 4, 4 से 4 × 8 32 और 8 से 8 × 40, मेरा आंसर आ गया। बोला प्रथम 59 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है n + 1/2, 69 + 1 70 डिवाइड 2 करेंगे तो 75, मेरा आंसर आ जाएगा। पेन कम चलाने की आदत डाल देंगे तो काम बन जाएगा। बोला है कि दूध और पानी का अनुपात 9:7 है, जिसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। पानी से देखो दूध की मात्रा कितना अधिक है हमारे हिसाब से 2, उसके हिसाब से 4, एक की वैल्यू 2 पूछा क्या है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध कौन सा है पहला वाला, 9 दूनी 18, मेरा आंसर आ गया। बोला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, इसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर की है। अब देखो √3/4 a² होता है, √3/4 a², तो 4 से कटेगा 3 बार और 12 3 36 √5, 36 √3, मेरा आंसर आ जाएगा। अब बोला है कि 3 4 5 के अनुपात में 27,600 निवेश किए जाते हैं, उस लाभांश के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 20%, 15% और 5% का लाभांश देते हुए कुल लाभांश क्या है। देखो मान लो कि इनका अनुपात जो दे रखा है वो 300, 400 और 500 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट बाद में देख लेंगे। बोला 20% का लाभ कितना होगा, तो जो 20% लाभ होगा 3 दूनी 6, 360 हो गया जी। केवल लाभ पूछा ना तो बस बात खत्म करो। लाभ पूछा है तो ये आ जाएगा 20% 60, इसका 15%, 15 चौको 60 ही होता है, प्लस इसका कितना पूछा है 5%, तो 25 ही होगा, 25 जोड़ दो 120 और 20 40 145। अब हमारे हिसाब से टोटल अमाउंट कितना है 3 4 7 5 12,
तो 12 दूनी 24, कितना बचेगा 30, 12 3 36। बस 23 का मल्टीपल निकाल दो, 23 पंच 115, हासिल आई 11, 30 चौको 92, 92 वो 11 कितना होता है 103, 35 लास्ट में। 2 ऑप्शन में था तो आप यहाँ फंस जाते, तो ऑप्शन 11 आ जाता, 11 आ जाता है। 23 से कम 23 और 11 कितना होता है 34, सॉरी 23 से कम 23 और 11 कितना होता है 10, सॉरी 10 आएगा ना। 23 से कम 23 और 10 33, ये आएगा 33 75 मेरा आंसर, 33 35 मेरा आंसर आ जाता। ठीक है दोस्त, तो ये था आपका MTS का पेपर। आई होप आप सभी को अच्छा लगे। जो भी कमी आपको दिखाई दे प्लीज़ जो है कमेंट करें, उस पर हम कोई ना कोई सुधार जरूर करेंगे। धन्यवाद।